देखो ना, मेडिकल साइंस जिस चीज़ को कर नहीं पाई वो सिर्फ सोचने से हो गया। तो आप सोचो हमारा सोचना कितना इफेक्ट करता है हमारी बॉडी। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, अगर आप हेल्थ में भी होंगे ना तब भी आप सही रह लेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी परमात्मा ने एक ऐसी चीज़ डाली हुई जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं होमोस्टेटिस, जिसको हम हीलिंग इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। मतलब ज़्यादातर बीमारियां सिर्फ जो नेगेटिव जो लोग सोचते हैं, ग्रजेस रखते हैं, जेलस करते हैं। ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਕ ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਬਾਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1-on-1 ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੱਸਿਆ, ਪਲਸੀਬੋ ਇਫੈਕਟ। ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਜਿਸ ਤੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਖੁੰਦਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ, ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼? जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी उस टाइम पर, तो हमारी बात ऐसे हो रही थी ग्रजेस का हमारे ऊपर मेडिकली इफेक्ट कैसे पड़ता है। तो मैं उसी चीज़ को बताना चाहता था उस वक्त भी, बट आज चलो हम सबको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस टाइम पर एक सोल्जर जो था वो जख्मी हो गया था। तब उन दिनों में ना मॉर्फिन इंजेक्शन हुआ करता था, पेन किलर इंजेक्शन हुआ करता था, तो ख़त्म हो गया था। तो उस टाइम पर उन्होंने सैलिन का इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने, मॉर्फिन का बोल के उसको सोल्जर को। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਐਵੇਂ ਦੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਰੀਲ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰੀਲ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ प्लेसिबो इफेक्ट, पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। एक्चुअली पता सबको ही है प्लेसिबो इफेक्ट, बट डीपली इसको लोग ना तो समझते हैं और ना इसको अप्लाई कैसे करना वो नहीं समझ पा रहे। ठीक है, जब मैं भी अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ सबको पता है, मगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ दिखता नहीं कि वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो वीडियो का मकसद ही यही है यहाँ पर कि सोल्यूशन बताना कि इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में लोगों को पता लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब मैंने बोला था मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं था तो वहाँ पर सैलिन लगा दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह, जब सर्जरी की गई तो पेशेंट को कोई दर्द नहीं हुआ। तो उनको उस वक्त ये चीज़ समझ में आई कि जिस तरीके का इंसान का बिलीव होता है बॉडी उसी तरीके से ही रिएक्ट करती है। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू, हालांकि हमारे ग्रंथों में ये चीज़ तो बहुत पहले ही बता दी गई थी, बट वहाँ से पता लगा। तो उसके बाद जैसे कि मैं अगर इस चीज़ को और ईजी करके अगर मैं इसको समझाऊं, तो जैसे हाइपोकॉन्ड्रिया एक डिसीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको कोई बीमारी, आपके दोस्त को किसी को बीमारी है या आपने किसी चीज़ के बारे में सुन लिया है, वो आपको ना बाद में ऐसे होने लगता है कहीं ये बीमारी मेरे को ना हो जाए। आप सोचने लग जाते हो, ऐसे बिलीव बन जाता है। मुझे भी हुआ था भाई ऐसा ही ना, कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम मेरे फ्रेंड को हुआ, मुझे लगा यार मुझे भी हो कोरोना टाइम बट में मुझे हुआ बहुत सारे लोगों को यही हो रहा था उस टाइम पर, कि वो सिर्फ एक एनवायरनमेंट की वजह से उनको लग रहा था ये सिम्टम, और सच में इसमें सिम्टम आने लग जाते हैं। लेकिन अगर हाइपोकॉन्ड्रिया की स्टेज में कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक चला जाए तो उसको वो बीमारी हो सकती है। तो ये एक चीज़ मैंने बता दी। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी परमात्मा ने एक ऐसी चीज़ डाली हुई जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसको बोलते हैं होमोस्टेटिस, जिसको हम हीलिंग इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप पॉजिटिव हो और आपका बिलीव है किसी चीज़ के ऊपर, तो आपकी बॉडी के जो हमारे अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन जो सेल्स हैं उनकी एक मेमोरीज है। वो मेमोरी में वो हमारे जो थॉट है वो जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली रिएक्शन होता है। जैसे हर जो सेल है वो अपना अपना एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, बट वो प्रोटीन एक एनवायरनमेंट में बनाता है। लाइक अगर आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और आपको बिलीव है उस चीज़ के ऊपर, अगर आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट है, और जैसे कि हम बोलते हैं ना एल्कलाइन और एसिडिक की बीमारियां हैं, वो एसिडिक होने पे ही उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए बीमारी को लगने के लिए। उसी तरीके से सेल का भी एक एनवायरनमेंट है, उसको पॉजिटिव चाहिए। तो इसके ऊपर जैसे मैंने जब इसके ऊपर अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करनी शुरू करी, तो मैंने खुद ये प्रैक्टिकली ये चीज़ आजमाई है कि अगर किसी क्लाइंट का मेरे ऊपर बिलीव है, ट्रेनर के ऊपर बिलीव है, या किसी पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर बिलीव है, तभी मेडिसिन इफेक्ट करती है। और एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये पाया गया कि 2 कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया, जहाँ पर डिप्रेशन के वो लोग थे, सेम मेडिकेशन दी गई। अब उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों में जो लोग ज़्यादा जल्दी ठीक हो गए, उन्होंने जब नोटिस करा उनका बिहेवियर सबका पॉजिटिव था। वो सारे ऐसे थे जो जीना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे लाइफ में, ठीक होना चाहते थे। मतलब पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी। बहुत फर्क और डालती दूसरी है। तरफ ऐसे लोग थे या तो किसी का डॉक्टर पे विश्वास नहीं था, मेडिसिन पे बिलीव नेगेटिव थे अंदर ही अंदर नेगेटिव थे वो। कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल। ऐसा ना कुछ हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इससे हुआ ये कि उनकी नेगेटिविटी की वजह से मेडिसिन ने भी इफेक्ट नहीं करा। अब आप सोचो, मतलब आप नेगेटिव हो, हाँ, मेडिसिन आपको दी, जो आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी आपको, एंड अगर आप फिर भी नेगेटिव हो तो असर नहीं होगा। अगर आपका बिलीव ही नहीं है मेडिसिन के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर बिलीव नहीं है, तो मतलब हम अगर ऐसे ही बोल जाएंगे कि हाँ मुझे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे बोल जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा मेडिसिन का। एटीट्यूड का मैटर करता है। आप देखो, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड वॉर की एग्जांपल दी, ऐसी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर जॉन डिस्पेंजा की। उनका ना एक्सीडेंट हो गया था और उनके वर्टेब्रा क्रैक, उनका फ्रैक्चर हो गया था, उनके मन के जो क्रैक कर गए थे। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप चल नहीं सकते अब, क्योंकि वर्टेब्रा ही नहीं, मन के ही नहीं है, तो कैसे चलेगा बंदा ना। तो उन्होंने बोला आप चल नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी। तो उस टाइम पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी सुना हुआ था कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हमारा बिलीव होता है, बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना लग जाती है। तो उन्होंने क्या करा, वो ना डेली प्रैक्टिस करते थे। वो 3 घंटे डेली अपने आप में ये सोचते थे कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, मेरे वर्टेब्रा जुड़ रहे हैं। वो ऐसा ऐसा अपने आप को विश्वास दिलाते थे, बिलीव दिलाते थे। बट उन्होंने प्रैक्टिस काफी लंबे टाइम तक की, सेल्फ बिलीव दिलवाते कि थे। मैं अपने आप ही सोचते थे पॉजिटिव कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सही हो रहा हूँ, कोई मेरा नहीं, ऐसे मैं हो रहा है, ठीक हो राइट। जाऊंगा। तो कुछ हफ्तों के बाद देखा गया कि उनकी वो रिकवरी हुई और वो खड़े हो गए और आज वो चलते हैं और उन्होंने बुक भी लिखी है और उन्होंने कितने सारे लोगों को ये चीज सिखाई भी है। मतलब मन के जुड़ गए। अब देखो ना, मेडिकल साइंस जिस चीज को कर नहीं पाई वो सिर्फ सोचने से हो गया। तो आप सोचो हमारा सोचना कितना इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर, मेडिसिन से ज्यादा ये। अब कई बार हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, उनका ना ट्रेनर पे बिलीव नहीं होता या उनका डाइट पे बिलीव नहीं होता। वो आ तो जाते हैं, पैसे भी देते हैं, मतलब वो ना उनकी ईगो कह लो या वो थोड़ा बहुत अपनी स्टडी भी करते रहते हैं, फुली उनका ट्रस्ट नहीं बनता, तो वो बीच में ही लटके रह जाते हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों को मैंने रिजल्ट दिए, मैं सच में बोलता हूँ ये सब उन लोगों का क्रेडिट है कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। अगर वो नहीं करते तो उनको रिजल्ट ना मिलता। मतलब बिलीव एंड ट्रस्ट Believe। बहुत बड़ी चीज है। अब आप एक एग्जांपल, एक मूवी में ना एक सीन था इसी के ऊपर, प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर एक मूवी बनी थी। उसमें ना एक बंदे ने कुछ बोला था कि वो वाइट कोट डाल लिया तो डॉक्टर वाली फीलिंग आ गई, एक एनवायरनमेंट मिल गया कि यार ये डॉक्टर बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखो इस वाइट कोट की वजह से तुम विश्वास कर रही हो, और बाद में फिर वो अंदर जाते हैं वो वाइट कोट डालकर आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा बिलीव इस वाइट कोट से जुड़ा हुआ है कि ये डॉक्टर बोल रहा है। और ऐसी एक स्टडी भी हुई है जहाँ पर एक तरफ पेन किलर दी जा रही थी लंग्स कैंसर के पेशेंट्स को, तो एक तरफ नर्स ने पेन किलर दिया और दूसरी तरफ अपना इन्होंने डॉक्टर ने दिया। तो देखा गया कि जो जिनको डॉक्टर ने दिया था वो लोग ज़्यादा जल्दी ठीक हुए, उनको ज़्यादा असर आया, क्योंकि बिलीव आ गया ना, या डॉक्टर दे रहा तो सही होगा। तो बेसिकली बिलीव काम करता है आपका विश्वास। अब हम जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ऐसी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक हमारे वर्ड है जिसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक, मतलब ज़्यादातर बीमारियाँ सिर्फ जो नेगेटिव जो लोग सोचते हैं, ग्रजेस रखते हैं, जेलस करते हैं, वो अपने न्यूरल सेल्स को एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जहाँ पर वो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं जिससे बीमारियाँ हो रही हैं। क्योंकि अगर आप सेल को पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, वो अपना प्रोटीन नहीं बनाएगा, उससे क्या तो सेल डेड होएंगे, उससे कैंसर हो सकता है और सारी बीमारियां हो सकती है। तो तभी हमारे जो ग्रंथ है इनमें इन सब में ना ये चीज़ें बहुत पहले से लिख दी गई है, लोगों को ये चीज़ें मगर अब पता लग रही है। तो जैसे मैंने आपको प्लेसिबो बताया, ऐसे ही कि नोसिबो है। नोसिबो में क्या होता है, और मैक्सिमम लोग आज की डेट मतलब में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। मैक्सिमम लोग आज की डेट में नोसिबो पे चल रहे हैं। अब नोसिबो क्या है, जैसे कि मैं आपको एक स्टडी हुई थी जिसके दौरान ये देखा गया कि मतलब ये हुआ रियल में, एक इंसान को ना उन्होंने उसकी रिपोर्ट गलत आ गई थी, उसको बोलते हैं जी आपको कैंसर है। अब क्या हुआ, कैंसर था तो नहीं, बट क्योंकि उसको बिलीव हो गया कि मुझे कैंसर है, तो क्या हुआ, उस बंदे की डेथ हो गई। और बाद में पता लगा उसको कैंसर था ही नहीं। सोच के मतलब उसको इतना, देखो मैंने क्या बोला, हमारे जो न्यूरल कनेक्शन है ना, हमारे थॉट, हम अपने थॉट से ना सेल को ही मेमोरी देते हैं, वो वैसे ही चलता है, उसको नहीं पता जैसी मेमोरी आपने दे दी वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। वरना उनकी जो जॉन डिस्पेंजा थे उनकी कैसे वो ठीक कैसे हो गए, वो मेमोरीज उन्होंने एक यहाँ से उन्होंने एक सिग्नल दिया बॉडी को कि भी मैं ठीक हो रहा हूँ, एक बिलीव दिलाया उन्होंने, उस बिलीव पे वो काम हुआ। ठीक है, उसी तरीके से जो आज की डेट में जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम पर एक एनवायरनमेंट मिला लोगों को। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मेरे काफ़ी क्लाइंट से मेरी बात हुई, तो कईयों ने मेरे को बोला कि सर मेरा सांस फूल रहा है, मुझे वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। मैंने उनको बोला जी ये नोसिबो कोविड के टाइम बोला है आपके ऊपर, हाँ मेरी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा बट मुझे फील हो रहा है। तब मैंने उनको समझाया जी ये नोसिबो इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि वो एनवायरनमेंट है। ठीक है, वो चीज़ जैसे मैंने अभी बोला था, कोई हाइपोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर इंसान
उसको अगर कोई चीज दिखा दी जाए या वो सुन ले तो उसको लगता है ये बीमारी मुझे ना हो जाए कहीं, और जब डीपली सोचता तो वो उसको सिम्टम्स भी आ सकते हैं, पर उसको उस टाइम तो बीमारी नहीं होती है। अगर मगर वो इस चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक खींचे तो वो बीमारी हो सकती है। तो यहाँ से क्या करना ना आपने, एक होता है डिटॉक्स करना, आपने वर्ड सुना होगा डिटॉक्स, है ना, एक होता है माइंड को डिटॉक्स करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड डिटॉक्स हो जाए ना तो आपको एक होता है हैप्पीनेस। अब क्या है ना, लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं पैसों में या रिलेशन में या बड़े बड़े घर, बड़े बड़े ओहदे, बड़ी बड़ी पोस्टें। अब देखना आप, मेरा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रह चुका है, आप भी देखना, चाहे आप जितने मर्जी अमीर बंदे को मिल लो, चाहे किसी को भी मिल लो जो बहुत हाई पोस्ट पे है, उसकी लाइफ में एक चीज की कमी मिलेगी, वो हैप्पीनेस। अब लोगों को लगता है शायद हैप्पीनेस पैसों से आएगी या बड़े बड़े घरों से आएगी, बट भाई मुझे लगता है ऐसे कि मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। अभी आपकी एज कितनी है? 20। वो फिर वक्त बताएगा आपको, क्योंकि कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगी, राइट? जब क्या ना, जैसे मैंने बोला था पिछली वीडियो में, 20 में मेरी सोच और थी, 20 में मैं कैसा था ना, आप सोच नहीं सकते। मैं भी बहुत फास्ट लाइफ में रहा हूँ, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। मगर वक्त के साथ जब ये चीजें आपके पास आती जाएंगी, देन आप डिसाइड कर सकते हो ना। अभी तो है ही नहीं ना, अभी तो आप इस चीज में सोच के चल रहे हो कि अगर वो मिल जाएगा, मगर जिनके पास ये है ऑलरेडी, उनसे पूछो उनके पास वो हैप्पीनेस आ गई है क्या, वो क्रेविंग खत्म हो गई है? इवन वो ये बोलेंगे पहले से और वर्स्ट हो गए हम लोग। क्योंकि ये लोग ना, जो मैंने अभी आपको बोला हैप्पीनेस, ये लोग उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसके बेस पे हमारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है असल में। जैसे मैंने एक शुरू की डाइट की वीडियो में स्लीपिंग के बारे में बताया था कि यार स्लीपिंग अगर आप नहीं लोगे तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, अगर रिकवरी होगी आपको एंजाइटी होगी। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ उन चीज़ों को कर रहे हैं। एक जैसे क्या होता है ना कि अगर आपने जैसे मैंने शुरू में बोला था कि अपनी पिछली वीडियो में कि हमें अपने कल्चर और रूट से जुड़ के रहना चाहिए। असल में होमोस्टेटिस जो एक वर्ड दिया है साइंस ने, जिसको हम हीलिंग इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसको हमने जगाना कैसे है, हम कैसे जगा सकते हैं, बात इसके ऊपर करेंगे। जैसे मैंने आपको भी काफ़ी एग्जांपल्स तो दे दिए, साइंस भी इसके ऊपर काम कर रही है, जिसको हम शैम बोलते हैं, अपना शैम सर्जरी बोल देते हैं। शैम सर्जरी आपने जो सुना होगा, फेक सर्जरी होती है, जो फेक सर्जरी। उसमें क्या होता है ना कि जैसे एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये हुआ था कि एक जगह तो रियल बेस्ड सर्जरी की गई, आर्थराइटिस था उनको, उनकी कोई लिगामेंट की सर्जरी थी। दूसरी जगह सिर्फ उन्होंने की सर्जरी नहीं की, सिर्फ कट लगा के पट्टी कर दी उसके ऊपर। अब जब रिजल्ट है, ये ट्रू स्टोरी है। हाँ ये ट्रू स्टोरी है। तो रिजल्ट सेम है, जिसकी सर्जरी हुई थी उसके भी वैसे, जिसकी सिर्फ बिलीव काम करता है आपका। इतना काम करता है बिलीव भाई? देखो अभी आपके लिए नई चीज़ है, लेकिन जब आप इसको जाके गूगल करेंगे आप देखेंगे ये बहुत पहले से ही लोगों को पता है, पर इंडिया में कितने लोगों को पता मुझे नहीं पता। मतलब सेल्फ बिलीव सबसे सही है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, फर्स्ट जैसे पिछली बार मैंने ब्रेकअप का भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकाल के दिखा दिया लोगों को। मैं बोल रहा हूँ अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना, अगर आप हेल में भी होंगे ना तब भी आप सही रह लेंगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितने मर्जी घर हो, आप फिर भी खुश नहीं रहेंगे। ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आप देखते कैसे हो चीज़ों को, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, प्लेसिबो में हम कैसे रह सकते हैं। या मैं क्वेश्चन पूछने वाला थे ना, तो मेरा मकसद ये है कि मैं सोल्यूशन देके जाऊँ। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे जो हमारे स्पिरिचुअल, देखो माइंड प्रोग्रामिंग है। अगर मान के चलो एक इंसान है, वो ग्रजेस रखता है, वो जेलस करता है, वो बुरा बोलता है बिकॉज ऑफ इसकी माइंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, या वो कंपैरिजन में चला जाता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कम है या उसके पास ज़्यादा है। अब इस माइंड प्रोग्रामिंग को कैसे हटाएं हम, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगा। अगर आप अपने लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, बाइबल में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता लगती है जो शायद आपने ना कभी सुनी है ना आपने कहीं पढ़ी होंगी, जो उनमें लिखा हुआ है, और हर एक चीज़ का सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। उसको पढ़ने के बाद ना मैं ये तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा फिर वो टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जब आप उसकी एक तो था नॉलेज, एक तो अवेयरनेस। जब आप पढ़ते हो आपको नॉलेज आ जाती है, और जब आप उसको प्रैक्टिकल करते हो आपको अवेयरनेस आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास खाली नॉलेज है तो आपको ईगो आ सकता है, आपके अंदर ना अहंकार आ सकता है खाली नॉलेज से। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हो तो आप डाउन टू अर्थ होने शुरू हो जाते हो, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है। ये ट्रू है भाई, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि हमने, क्योंकि हम इन चीज़ों से डायरेक्ट नहीं है, हम लोगों के लिए ईजी हो जाता है कि अगर कोई घर में पंडित आके उसको बोल के चला गया, या सिर्फ अगर माथा टेक के निकलना, वो थोड़ा ईजी हो गया। लेकिन अगर हम बोले गीता को खोल के पढ़ना है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं सच में बोल रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों से कनेक्ट करेंगे ना, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग बदल जाएगी, ये प्लेसिबो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको ना हर जगह पॉजिटिविटी नजर आएगी। इसमें मेडिटेशन भी हेल्प कर सकती है इस चीज़ में। वो मैं आने वाला था, आपने बहुत अच्छा बोला है। इसमें जो मैंने प्रैक्टिकल बोला ना, अवेयरनेस, प्रैक्टिकल का मतलब ही मेडिटेशन है यहाँ पर, क्योंकि सारे स्क्रिप्चर के अंदर से मेडिटेशन ही बताई हुई है। जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब में एक्सपीरियंस है, वो मेडिटेशन के अंदर जो उनको एक्सपीरियंस हुए ना, वो बताया हुआ है उन्होंने।
मेडिटेशन के टाइम पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा वो उन्होंने बताया है। और दूसरी तरफ भी यही सारी चीज़ें हैं ना, बस वर्ड्स अलग अलग है, कहीं पर कुछ किसी वर्ड से बताया किसी को कुछ। तो हमें पहले तो वहाँ से जुड़ना है, और स्पिरिचुअलिटी के बेस के ऊपर आपका नज़रिया होना चाहिए, एटीट्यूड जो देखने का। वहाँ से माइंड को प्रोग्रामिंग बदलेगी तो प्लेसिबो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि फिर हैप्पीनेस आ जाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं जुड़े, फिर लाइफ में आपको बैलेंस का भी पता लग जाएगा कि यार कहाँ पर किस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब ये लोग इतनी सारी चीज़ें हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया होता ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बेस सारा हटा देते हैं अपना। अब जब बंदे का बेस ही नहीं रहा, जैसे पूरी रात तक जागना, ठीक है, रिलेशनशिप में या कम टाइम देना या ज़्यादा टाइम देना, ठीक है, फैमिली को कम टाइम देना, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं रखना, गलत चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, मल्टीपल डिज़ायर्स, ऐसी ऐसी चीज़ों से ना बहुत कुछ आने के बाद भी इनकी लाइफ में कुछ, इनको जो हैप्पीनेस है ना वो एक थोड़े टाइम के लिए फील होती है, वो परमानेंट उनके साथ रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने बेस से हट चुके हैं। और ये प्लेसिबो इफेक्ट ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जैसा आप सोचोगे आपकी बॉडी वैसी ही रिएक्ट करेगी, बीमारियां भी आएंगी, आपकी बीमारियां ठीक भी हो सकती है। मैं आपकी बात समझ गया, बट आजकल बहुत लोग ना ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना इजी से इजी वे वो बताओ। जैसे पिछली वीडियो में चलो ये चीज़ कवर नहीं हो पाई थी, मगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, जैसे मैंने अभी पीछे बोला तब कि ऐसे ही है ना, जब बंदा ओवर थिंकिंग से निकलेगा तभी वो मतलब कि जो आपने चीज़ बताई है तभी उसको फॉलो कर पाएगा। पहले उस चीज़ से तो निकले। जैसे दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है जी, उस 24 आवर में आप काम भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर मुनस्सिर है। लेकिन हम एक तरफ हो जाते हैं। हम बाकी चीज़ों, मैंने क्या बोला, अगर आप अपने बेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, आपको पता नहीं लगेगा कौन सी चीज़ से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, किसको छोड़ना है। लोग थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा कमाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनको आज इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। वो आगे जाके 100% बोलेंगे जब उनको मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, उनको बीमारियां लग जाएंगी, तब जब डॉक्टर मेडिसिन उसको ना नींद की टैबलेट पे, अभी वो सबसे ज़्यादा जो गोली बिक रही है वो नींद की बिक रही है। क्यों बिक रही है? लोगों ने वैल्यू नहीं करी नींद की। सबसे ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नींद से ही करा आज की डेट में, चाहे रात को पार्टियां कर रहे हैं, चाहे किसी में जा रहे हैं। सोना कितना इंपॉर्टेंट है एक बॉडी के लिए? बहुत 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 ज़्यादा। ये डिप्रेशन, साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? इसके साइड इफेक्ट्स सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, अगर आपका माइंड रिकवर नहीं हुआ, अगले दिन आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, आप छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लग जाएंगे, आपको ओवर थिंकिंग होने लग जाएगी, आपका सर फटने लग जाएगा। और ये जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन का फर्स्ट कोर्स शुरू ही वही, अगर कोई इंसान सोता है ना आराम से, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। उसको क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात कर रहा हूँ, नॉट कि सो रहे और माइंड चल रहा है। नींद भी तो दो तरह की होती है ना, एक तो आप सो तो गए पर फिर भी दिमाग चली जा रहा है, तो आप डीप स्लीप चलेंगे। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मेडिटेशन से जुड़ते, चाहे कोई भी मेडिटेशन है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, मैं नहीं बोलता ये करो वो करो, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके रिलीजन में बताई गई है, अगर आप उस चीज़ से जुड़ते हो, आप देखोगे ना, मैं एग्जांपल देता हूँ। आप कभी आफ्टरनून में, दोपहर में सोए हो आप कभी? या आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप कई बार रात को बड़ा लंबा सो के उठते हो, फ्रेशनेस नहीं फील होती, नहीं और कई बार आधा घंटा ही दोपहर में सो के उठते हो, ऐसे ताजगी सी बड़ी महसूस होती है कि यार बड़ा फ्रेश होता है ना, एनर्जी। एक्चुअली ना ये सारा हमारे माइंड से रिलेटेड है कि माइंड कितना स्टेबल है। अगर आप सोते वक्त भी आपका माइंड स्टेबल है, और मेडिटेशन ये काम करती है, मेडिटेशन आपको रिलैक्स कर देती है, आपके थॉट्स, मतलब मैं ये नहीं बोलता आज शुरू करोगे तो कल से शुरू हो जाएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे आप डेली रोटी खाते हैं ना, आपको डेली करना पड़ेगा, जिस दिन आपने बंद कर दिया फिर वहीं पहुंच जाओगे। ये ऐसा है जैसे सब करते रहना तो वो चीज़ आपको साथ, मतलब कि आपका साथ देगी, अगर छोड़ दोगे जैसे तो पानी है, पानी का बहाव इस तरफ को है, अब आपने उस तरफ को पहुंचना है, तो जब तक तो आप तैरते रहोगे तब तक तो जाओगे, क्योंकि पानी का बहाव इस तरफ को है, जैसे ही आपने बंद करा वहीं पहुंच जाओगे। ये मन है ना जो, ये आपको बाहर की तरफ लेके जाएगा, मल्टीपल डिजायर्स, ये हेट करना, किसी के साथ ग्रजेस करना, ये हमारे माइंड से पैदा होता है, क्योंकि हमारे माइंड का जो बेसिक नेचर है वो नेगेटिव है। अगर आपको कोई बंदा बहुत मुश्किल से पॉजिटिव करे ना, कोई दूसरा बंदा सिर्फ एक लाइन बोल के नेगेटिव कर सकता है। मान के चलो मैं इस इंसान के कोई भी थर्ड पर्सन हो, उसके बारे में बोलूँ मैं आपको कि यार ये अच्छा है, मैं आपको 10 चीजें उसकी बताऊं, कोई बाद में एक बंदा आके थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलेगा ना, नेगेटिव इजीली हो जाओगे। और अपनी लाइफ को लेके भी सबका यही एटीट्यूड है, ये सेल्फ पिटी एक वर्ड है, मतलब अपने ऊपर तरस खाना, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में ये है कि लोग अपने ऊपर ही सेल्फ पिटी हो चुके हैं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो हुई ऐसा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। यहाँ पर नोसिबो एक्टिवेट हो जाता है, जैसा आपने उसको मैसेज दिया, सेल्स को नेगेटिव एनवायरनमेंट दिया, सच में आपकी बॉडी पे इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, और वो फेस पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज की डेट में लोग ये समझें
कि भाई पॉजिटिव रहना। देखो हमारे यहाँ ना जो नेचर है ये कैलकुलेटिव है। हम जब रिलेशन में भी जाते हैं तो कैलकुलेशन लगाते हैं, मुझे क्या मिला या मैंने क्या किया हाँ, या उसने क्या किया। ऐसे बहुत होता ये है सारा कि पूरी तूने सृष्टि मेरे में लिए हम कुछ नहीं कैलकुलेटिव किया है। ऐसे। जबकि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अगर आप स्लीप का कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़े पैसे ज़्यादा भी कमा लोगे तो क्या सच में ये राइट कैलकुलेशन है? क्योंकि जब भी आप किसी कैलकुलेशन को देखते हैं आपको कुछ टाइम के लिए भाई ये चीज मतलब कि लोगों को सही लगती है। नहीं, देखो कभी भी आपको किसी चीज़ को देखना आपको टोटलिटी में देखना पड़ता है। टोटलिटी समझते हैं? जैसे फॉर कि लॉन्ग टर्म। आप कोई मूवी देखने गए, अब आपने 15 मिनट की मूवी देखी और 15 मिनट की मूवी से जज करके आप बाहर आ गए, अगर आप रिव्यू कमेंट डाल देंगे, क्या ये सही जजमेंट है? नहीं। तो जो लोगों को लगता है ना स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ अच्छी लाइफ मिल जाएगी, बस वो वैसे ही है जैसे मैंने मूवी वाला बताया। जब वो पूरी ओवरऑल टोटलिटी भी इस लाइफ को देखेंगे आगे जाके तो उनको पता लगेगा कि क्या उन्होंने सच में कुछ पाया है या खोया है। तो उसी तरीके से मेडिटेशन के लिए मोटिवेट होना या प्लेसिबो इफेक्ट को समझने के लिए लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा ये हमारे लिए जरूरी कितना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जब तक आपको किसी चीज़ का फायदा नहीं ना मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे। पक्की बात है। अगर हम लोग भी यहाँ बैठे हैं ना तो कहीं ना कोई कैलकुलेशन है हमारे माइंड में, आपके माइंड में भी मेरे माइंड में भी, इसलिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये उसको नहीं हो समझ में आएगा ना कि यार इस चीज़ में क्यों जाऊँ, वाई क्वेश्चन मार्क आ गया ना, स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन या माइंड प्रोग्राम में क्यों जाऊँ, जब तक उसको ये क्लियर नहीं होगा, उसको इसकी नीड नहीं होगी। एक लाइफ के ना किसी भी मुकाम पर जाकर इंसान को ना होता है एहसास कि यार पैसे कमा लिए, रिलेशन बन गए, फिर भी एक शांति नहीं है, तो इसके आगे क्या? अब फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर वो उसका टर्निंग पॉइंट होता तो है उसका आंसर क्या होता है वो बताओ। स्पिरिचुअलिटी होता है। बस। देखो हर एक इंसान की लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा जब दुख आया था तब वो इस तरफ को थोड़ा सा आता है, अपने कल्चर की तरफ आता है, रूट्स की तरफ आता है। किसी की लाइफ में जब वो बहुत कुछ हासिल कर लेता है उसको फिर समझ में आता है यार सब कुछ करने के बाद भी खालीपन सा है, वो क्यों नहीं भर रहा, फिर वो इस तरफ को आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है सबके। तो इन चीज़ों को पे जाने के लिए मेरे ख्याल यंगस्टर इस चीज़ को कनेक्ट कम कर पाएंगे। जिन लोगों ने एक एज देख ली है ना वो ज़्यादा कर पाएंगे, जिन्होंने एक लाइफ देख ली है या जो लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहाँ तक आप नॉर्मल लोग वहाँ का डिज़ायर लेते हैं। जो लोग उस लेवल पर, अभी आपको एक चीज़ बताऊं, आपने अक्सर सुना होगा बॉलीवुड में किसी ने सुसाइड कर लिया, है ना, या बहुत बड़ी हस्ती थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आप हैरान होंगे बहुत सारे लोगों के घरों में उनकी ना फोटोएं लगी होती है एज ए आइडियल कि ये हमारा आइडियल है, हमने इसके जैसा बनना है या इसका लाइफस्टाइल। तो अब वो लाइफस्टाइल कैसे पता लगा? आपकी उसकी स्टोरियां देखकर अब एकदम से पता लगा उसने सुसाइड कर लिया। दैट मीन जो आप देख रहे थे जो रियल था वो तो बिल्कुल ही अलग था। तो जो उसके दैट मीन हैप्पीनेस वहां से नहीं मिली उसको। जो दिखता है वो सच नहीं होता हमेशा। हाँ जी, एक छोटी सी एग्जांपल, राजा सिकंदर के बारे में सबको पता है। वो एक ऐसा इंसान था, वो हाथ उसने अपने हाथ दिखा के गया था। वो सारी दुनिया जीतना चाहता था और काफी कंट्रीज को जीत भी चुका था। अब इतनी सारी कंट्री जीतने के बाद लास्ट में उसने एक मैसेज दिया था कि बहुत मेरे अच्छा हाथ मैसेज इसलिए था बाहर कर दो ताकि लोगों को ये लेसन कि मिल मैं सके खाली हाथ जा कि रहा मैं हूँ। खाली हाथ आया था, मेरे साथ कुछ जा नहीं रहा, मेरी एक गलत फहमी थी। मैं ये नहीं बोलता कि पैसे कमाना गलत बात है, रिलेशन बनाना गलत बात है, सब सारी चीज़ें सही है, पर हर एक चीज़ की लिमिटेशंस है, वो हमें समझना होगा। और हैप्पीनेस सक्सेस ऑफ लाइफ बोलते हैं किसको रियल में? क्या बहुत सारे पैसा कमाना कामयाबी है या बहुत अच्छा रिलेशन होना कामयाबी है? इसको समझना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल इंसान अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ही समझेगा। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग है। किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बहुत जैसे मुझे तो ये माँ बाप से मिला सारा कुछ। मैं आप अगर बोलूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत दुख देखा अपनी लाइफ में। इवन मैं अगर बताऊं कि मैं जैसे पिछली बार रिलेशन के बारे में जब मैं बोल किया तो मेरे जिम में कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या आप मतलब आपको इतनी नॉलेज, आप रिलेशन में हो? मैंने बोला मैं तो मैरिड भी नहीं हूँ अभी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ अनमैरिड हो आप हाँ तो। मैंने आपको बताया था लास्ट काउंसलिंग में भी कि मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि माँ बाप से ये चीज़ें बचपन से ही सीखने को मिली है तो मेरा एटीट्यूड ऐसे ही निकल के आता है जैसे मैंने पता नहीं कितने दुख देखे हुए हैं या मैंने बहुत कुछ देखा हुआ, पर ये सच नहीं है। एज अ लाइफ कोच आपको मतलब कि सबके साथ बात ये करनी लाइफ कोच पड़ती वर्ड है। अगर किसी ने पहली बार मेरे लिए यूज़ किया वो आप हो। इससे पहले मैंने अपने आप को एक ट्रेनर की तरह ही लोगों के सामने रखा है। लाइफ कोच तो वो जब नहीं, आप अच्छी लाइफ कोच की तरह ही बातें करते हो भाई आप। वो देखो हर एक इंसान को ना खुद को भी कई बार पता नहीं होता अपने बारे में। हाँ। वो जैसे आपने मुझे बताया तो मैंने सोचा यार सच में क्या ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो मैंने सोचा अगर किसी चीज़ में लोगों को गाइडेंस मिल रही है तो मुझे देना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, वरना ये टॉपिक हमारा कहीं और ही चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब मेडिटेशन की बात चल रही थी। हाँ, मुझे एक चीज़ बताओ कि मेडिटेशन के साथ और क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं हमारे? देखो सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए सारी दुनिया भाग रही है वो है हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन।
अल्टीमेटली ना ये पैसा, ये रिलेशन, ये सिर्फ एक जरिया, असल में सबको एक हैप्पीनेस चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, उनको लगता है। मतलब पैसा, रिलेशनशिप, इनके साथ हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस नहीं आती, तो रियल हैप्पीनेस मेडिटेशन के साथ आती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम इसको ले सकते, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कुछ लाइनें ऐसी बोली है, उसको लिटरली लोगों ने, जो मेरे क्लोज वन थे, उन्होंने लिटरली वैसे ही ले लिया उसको, जैसे मैंने बोला है। मगर हर एक चीज ना, हर एक उस सिचुएशनली होती है। अब मैं बोलूंगा नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको सब कुछ करना है, सब कुछ, मतलब आपको काम भी करना, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको सब कुछ करना है, मगर बैलेंस में करना, और उसके साथ साथ आपको इसको भी चलाना है। आप एक तरफा नहीं हो सकते। अगर आप बोलोगे मैं सब कुछ छोड़कर इस तरफ चला जाऊंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब जैसे मैंने बोला 24 आवर हमारे पास है, उसमें हम काम भी कर सकते हैं, उसमें हम मेडिटेट भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डाइट के बारे में फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। मगर हम एक तरफा हो जाते हैं। मैं बार बार ये रिपीटली बोलता जा रहा हूँ कि हम लोग कुछ ज्यादा, जब भी इंसान को ऐसा लगेगा ना कि वो यहाँ से कुछ ज्यादा निकाल लेगा या कुछ ज्यादा मैं कर लूँ, तो वहाँ वहां पर उल्टा हो जाता है। वो चीज आपको ऑपोजिट रिएक्शन करती है, और वही दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। एज इट इज, जैसे रिलेशन के बारे में बताया था, जब आप सोचते हो थोड़ा ज्यादा दे दूं, वहां पर खराब हो जाता है। मतलब आपने बताया था कि पॉजिटिव ही नहीं चलना चाहिए, साथ में एक थोड़ा सा मतलब नेगेटिव। मैंने एक्चुअली जो मेरा पिछला वीडियो था सिर्फ यूथ के लिए था, मैरिड लोगों के लिए वो इतनी चीजें उसमें है नहीं जो मैरिड लोगों पे काम आएगी। मैरिड, वो बच्चों के लिए है। अगर मैरिड वालों ले डिवोर्स हो जाएंगे भाई। हाँ, वो हम किसी और में हम बात कर सकते हैं। मगर ये वो वीडियो फिलहाल जो था वो यंगस्टर्स के लिए था, टीनेजर्स के तो लिए। हैप्पीनेस जैसे मैंने आपको बताया, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस पर्सन का नाम है नॉर्मल कजिन। नॉर्मल कजिन, ये एक फॉरेनर है। एक्चुअली में इसके साथ क्या हुआ, इसको आर्थराइटिस से रिलेटेड ना एक बीमारी हो गई थी, जिसके अंदर इसको बहुत ज्यादा पेन होता था। तो एक्चुअली डॉक्टर ने इसको बताया, जो आपको ये बीमारी हुई है, ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से हुई है, क्योंकि आपके अंदर ग्रजेस बहुत है, आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो आपको बीमारी इस वजह से हुई है। अब नेगेटिव सोचने से बीमारी हो। हालांकि हमारा कोर्टिसोल का लेवल अप डाउन करता है, उस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगा, हार्मोन्स के ऊपर। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डॉक्टर ने उसको ये रीजन बताया। उसने सोचा यार, अगर मेरी बीमारी इस वजह से, तो मैं इसका ऑपोजिट क्या हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ हैप्पीनेस। अगर ये बीमारी मुझे इस वजह से हुई कि मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, तो मैं पॉजिटिव क्यों ना हो जाऊँ, मैं हैप्पी क्यों ना हो जाऊँ। उसने क्या किया, उसने ना कॉमेडी मूवीज मंगवाई, सारी बुक्स मंगवाई। वो सारा टाइम, जितना टाइम भी उसके पास होता था, वो हंसता ही रहता था। वो हंसता ही रहता था। उससे क्या हुआ ना, जब लंबे टाइम तक उसने ये चीज की, वो ठीक हो गया, क्योर होने लग गया, उसकी बीमारी ठीक हो, उसकी जो मेडिसिन वो खा रहा था, उसके इफेक्ट बढ़ गए, मतलब वो पूरी तरह से ठीक ही हो गया। उसने बुक भी लिखी है, ठीक है। जो हैप्पीनेस है, जब भी हम हंसते हैं, हमारे गट से ना कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे नॉर्पिनेफ्रेइन हो गया, डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोमोर्फिन हो गया। और ये हार्मोन्स है ना, ये अपने आप में इतने मतलब कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो जो लाफ्टर है और ये जो हैप्पीनेस है, ये जब बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। मैंने देखा है भाई, सुबह सुबह जैसे मैं मतलब कि वॉक के लिए कुछ भी करने जाता हूँ ना, तो बुजुर्ग होते हैं जो ऊंची ऊंची हंस रहे होते हैं। तो इसके पीछे की साइंस यही है। तो जो योग ने इस चीज़ को बताया है, डेफिनेटली ये चीज़ बिल्कुल सही है। और इस माइंड प्रोग्रामिंग को कैसे करना, जो मेडिटेशन का आपने मुझसे एक फ़ायदा पूछा था, उसके अंदर मैंने हैप्पीनेस काउंट किया है। मगर फिर बोलूँगा, इस चीज़ को इस तरीके से मत लेना कि सब कुछ छोड़ के आपको ये करना, फिर भी वो बात नहीं बनेगी। आपको सब कुछ करना है, बस साथ में इसको ऐड करना है, एक्सरसाइज को, डाइट को, और इसको बस ऐड करना है, कुछ चेंज नहीं करना आपने। जब ये ऐड हो जाएगा, आपको बैलेंस धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये स्पिरिचुअलिटी और ये बंदा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, इंसान खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। या आप सोचो मैं किसी की वीडियो देख लूँ, या उस वीडियो को देखने के बाद एकदम से मैं चेंज हो जाऊँगा, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और आप अपने एक्सपीरियंस से इसको समझते जाओगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए इतना बहुत है, इतना समझ में आ गया होगा। भाई आपने बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया। मतलब ये वर्ड है ना, जो मेडिटेशन, यूथ को बहुत बोरिंग लगता है, टू बी सच्चाई है, ठीक है। मैं भी पहले ऐसा ही था, बट अब मैं देखता हूँ, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बड़ा सही लगा ये पॉडकास्ट, मुझे लगता है अच्छा और जाएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको। थैंक यू। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ।